যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। 1921 में कांग्रेस एक पावरफुल पार्टी थी। नेताजी के आदर्श गांधी जी और नेहरू जी से तो नहीं मिलते थे, फिर भी नेताजी उन लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। उसके कारण ही नेताजी कांग्रेस में ज्वाइन किए थे। तब के वाइस रॉय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने का ऑफर दिया। डोमिनेंट स्टेटस के तहत भारत पूरी तरह इंडिपेंडेंट तो नहीं होगी बल्कि हाफ इंडिपेंडेंट होगी। मतलब देश की मंत्रियां तो इंडियंस ही होंगे, लेकिन देश के बारे में हर एक डिसीजन ब्रिटिश ही लेंगे। इस बात को गांधी जी मान गए क्योंकि गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहती थी। लेकिन नेताजी को ये हाफ इंडिपेंडेंस मंजूर ही नहीं था और उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए मांग की, जिसके लिए उन्होंने एक सेना दल भी गठन किया था। लेकिन ये गांधी जी और नेहरू जी को पसंद ही नहीं आए। उसके बाद गांधी जी ने एक इलेक्शन कंडक्ट कराई प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, जिसके लिए एक तरफ नेताजी और दूसरी तरफ साउथ इंडिया के सीतारमन खड़े हुए। गांधी जी पीछे से सीतारमन को जिताने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन तब तक नेताजी लोगों के दिलों में एक अलग सी जगह बना लिए थे। तो उसके कारण नेताजी इस इलेक्शन को जीत जाती है और प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये भी गांधी जी मान नहीं पाए और नेताजी को प्रेसिडेंट पद से रिजाइन देने के लिए मजबूर किया। और नेताजी भी गांधी जी को अपने गुरु मान के रिजाइन भी कर दिया। और जाने से पहले गांधी जी को कहा, हमारे रास्ते तो भिन्न हो सकते हैं लेकिन हमारे लक्ष्य एक ही है। उसके बाद नेताजी बाहर से पार्टी के लिए लड़ते रहे और 12 बार जेल भी जा चुके, फिर भी रुका नहीं था। रास्ता हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आखिर में कामयाब होगा। आप हमें खून दीजिए, हम आपको स्वतंत्र भारत देंगे। एक ऐसा पावरफुल लाइन जो भारत की स्वतंत्रता को एक झपटे में 10 दशक आगे ले गए थे। इस इंसान को सम्मान देने के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो चलिए इस महान लीडर के जन्म दिवस पर उनके बारे में और गहराई से जानते हैं और उनको एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना को फिर से जागरूक किए, जिसे आज हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। 1942 में आजाद हिंद फौज को रासबिहारी बोसु ने बनाए थे, जिसे नेताजी ने फिर से जागरूक किए थे। उन्होंने भारतीय महिलाओं को भी फ्रीडम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कराई थी और लक्ष्मी स्वामीनाथन के कैप्टनसी में एक महिला सेना वाहिनी गठन किए थे, जो रानी झांसी रेजिमेंट नाम के जाना जाते हैं। इंडिया के हर एक फ्रीडम फाइटर में से नेताजी एक इम्पोर्टेंट स्थान पे है हर एक इंडियंस के लिए। लेकिन उनके अचानक गायब हो जाना भारत की एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है। हमें अभी भी ये कहा जाता है कि 1945 में प्लेन क्रैश में नेताजी का देहांत हो गया था, लेकिन अभी भी ये प्रूव भी नहीं हुआ। और 1945 के उस प्लेन क्रैश के 20 साल के बाद भी नेताजी के घर के सामने नजर रखी थी। लेकिन क्यों? अगर प्लेन क्रैश में उनके मौत हुए थे और उनके अस्थियों को टोक्यो के रिंकोजी टेम्पल में रखा गया था, तो आज के डीएनए टेस्ट के थ्रू ये मिस्ट्री को खुलासा सरकार क्यों नहीं कर रही है? फिर 1995 में एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 1945 में ताइवान में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। नेताजी के ऐसे अचानक गायब हो जाना पूरे भारत के लिए अभी भी एक मिस्ट्री बने हुए है। कहते हैं भगवान की जन्म तो होते हैं लेकिन भगवान कभी मरते नहीं है, और नेताजी हम इंडियंस के लिए भगवान समान है, जिनकी कभी भी मौत नहीं होंगे, हमारे दिलों में जिंदा थे और रहेंगे भी। अगर आप भी हमारी इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।